इस महफिल में एक जाने माने आर्टिस्ट और हमारे घनिष्ठ मित्र राजकुमार कनौजिया के साथ हम आज बात करेंगे जॉनी वॉकर। जॉनी वॉकर, क्या ये उनका सही नाम है? अगर नहीं तो उनका असली नाम क्या है, यही जानेंगे हम राजकुमार कनौजिया से। सबसे पहले तो बात बता दूं, जॉनी वॉकर का सही नाम था बदरुद्दीन काजी। बदरुद्दीन काजी पहले से ही दरअसल एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन जैसे किस्मत बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडस्ट्री में, और ऐसा उनके साथ भी हुआ। बहुत संघर्ष किया उन्होंने, स्ट्रगल किया, लेकिन हार थक कर फिर वो कंडक्टर की जॉब करने लगे थे। कंडक्टर बन गए थे बेस्ट में, और चलता रहा सिलसिला। लेकिन चूंकि वो एक कलाकार उनके अंदर था, इसीलिए वो अपनी कलाकारी करने से कभी बाज नहीं आए। अलग अलग तरीके से, नायाब तरीके से वो टिकटें काटते थे, खूब एक्टिंग किया करते थे। मतलब एक भांड तो सांड की तरह फैले गई हर जगह, तो वैसे वो भी रायता फैलाते थे हर जगह। तो जहां तहां जैसा जो ग्राहक मिल गया वैसे पूरी बांध दिया उन्होंने, अलग अलग, कभी पारसी की आवाज में, और वो बाकायदा सब कैरेक्टर को जिया उन्होंने सब फिल्मों में। जो वो तभी मिमिक करते थे, कभी पारसी बन गए, कभी गुज्जू बन गए, कभी मराठी बन गए, कभी पंजाबी बन गए, एक्स वाई जेड, एज कंडक्टर। हाँ, बस में एज कंडक्टर बस में, जैसा जो ग्राहक आया। ठीक है, मतलब खैर बहरहाल तो ये सिलसिला चलता रहा। वन फाइन डे जैसे किस्मत दस्तक देती है, कामयाबी कदम चुनती है, उनका भी चुनने आ गया। कामयाबी के रूप में उनके सामने आ गए अबरोल साहब। अबरोल साहब जाने माने राइटर थे, जिन्होंने गुरुदत्त की लगभग सारी फिल्में लिखी। प्यासा कहो या जो भी जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में हैं, अबरोल साहब और बर्राज साहनी, ये दोनों बस में, जबकि ट्रामें चलती थी तब, बस नहीं, ट्राम में उनको टकरा गया। मतलब बॉम्बे में, राइट? बॉम्बे में, एग्जैक्टली। और ट्राम बाय द वे बता दूं कि बहुत तभी के ज़माने में ट्राम जो है ज़्यादातर लकड़े का हिस्सा हुआ करता था उसमें, और वो बहुत रिच लोगों का वाहन होता था। ट्रेन, ट्राम, बस ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था, और तांगों में भी अलग अलग होते थे। तो वैसे ये कंडक्टर का भी जॉब मिलना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ट्राम में, बस में बैठना ही बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और यही वजह है कि पहले अक्सर ऐसा बोला जाता था, जैसे मलाड टॉकीज में हाल फिलहाल में गया था, वहाँ के केयर टेकर दुबे जी से मिला, तो उन्होंने कहा था, भाई लता बाई तो ट्रेन से आती थी हमारे यहाँ, सोचो ट्रेन से आती थी, और अब हम कैसे छटपटाते हैं, भीड़ के धमकते हुए हिस्से की तरह, चिमगादड़ की तरह लटकते हुए जाते हैं। तो अब तभी मतलब कितना ये एक रॉयल माना जाता था। ठीक है, बहरहाल तो अबरोल साहब और बर्राज साहनी उनको टकरा गए। अब उनको उनकी स्टाइल बहुत अच्छी लगी जॉनी वॉकर की, जिस हिसाब से वो डील करते थे लोगों को, तो उनको इतनी अच्छी लगी कि वो बोले, भाई तुम एक्टिंग में क्यों नहीं ट्राई करते हो यार? बोला, भाई मैं एक्टर ही हूँ। तो बोले, यार कभी कहाँ क्या कुछ मिले ये वो? तो बोले, बहुत लोगों से मिला, बहुत जूते चप्पल मेरे खिस गए, कुछ हुआ नहीं, तो हाथ थक कर मैं अभी कंडक्टर बन गया। तो बोले, ठीक है चलो, गुरुदत्त साहब एक फिल्म बना रहे हैं, शायद प्यासा नहीं शायद सीआईडी, पता है, नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है फिल्म का। आप लोगों को याद हो तो बता दो, जो पहली फिल्म थी उनकी, मैं नाम भूल गया हूँ। बहरहाल आगे बढ़ते हैं हम। तो बोले कि चलो भाई, वैसे देव आनंद उसमें हीरो थे। सीआईडी, क्योंकि प्यासा तो बहुत लास्ट की अंतिम फिल्म थी, जिनके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया था गुरुदत्त ने। खैर, तो ये अपने गुरुदत्त बोले कि लगभग सारी कास्टिंग हो चुकी है, और एक छोटा सा रोल है शराबी का, तो वो उसमें बाकी शेष रह गया है, तो अपनी किस्मत आजमा लो। और मेरे हाँ चलो। अब वो लोग गए, बोले लेकिन शर्त हमारी ये है कि हम दोनों बाहर रहेंगे, और तुमको शराबी बनकर के अंदर जाना होगा ऑफिस में, और गुरुदत्त से डायरेक्ट भिड़ना होगा। हम तुमको पूरा टाइमिंग दे देंगे, कब निकलने वाले क्या है, आप जाओ। क्योंकि तब के जमाने में ऐसा होता था, संघर्ष जो करते थे कलाकार, उनके लिए द बिगेस्ट हर्डल्स फॉर वॉचमैन, अंदर जा ही नहीं पाते थे। और मेन जो सक्सेस जिनसे मिलना होता था, बाकायदा असंभव था तब के जमाने में। मतलब इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू मीट एनी बिग पीपल, ऐसे था, सेलिब्रिटी सो कॉल्ड। तो ये शराबी बनकर, तब ये दुबले पतले हुआ करते थे, एकदम बहुत ही ज्यादा दुबले पतले, कदकाठी उनकी एकदम, कदकाठी कहो तो मतलब वो आजकल की भाषा में कहो तो वो लीन फ्रेम, ठीक है। अब वो चले गए शराबी बनकर। अब जैसे गुरुदत्त बाहर आए, बोले क्या है?
और शराबी उनकी एक्टिंग करने लगे। वो इतने भड़क गए, उनके ऊपर तिलमिला गए और सपका गए एकदम, और बोले कि क्या है, तुम्हें कोई अकल नहीं आता है, ये वो, चले आते साले ये वो। और अपने प्यून वॉचमैन स्टाफ सबको बुलाया, भागो इस आदमी को बाहर। और बाकायदा सब स्टाफ लोग ने उसको चूटे मार के, लात मार के बाहर निकाला। और ये बाहर निकल आ गए, बोले यार आपके गुरुदत्त साहब ने तो हमको मार दिया, लताड़ दिया, ऐसे ऐसे किया। तो बोले कि चलो इसका मतलब हमारी जीत हो गई, अब चलो अंदर। अंदर गए, गुरुदत्त को बोले कि भाई ये शराबी नहीं है, ये एक्टिंग कर रहा था और इसने शराब अपने जीवन में कभी टच भी नहीं किया है और कभी उन्होंने पक्के मुसलमान थे, सेम लाइक केस्टो मुखर्जी। केस्टो मुखर्जी ने कभी पिया नहीं और उन्होंने बोले कि मैंने कभी पिया नहीं, मैंने एक्टिंग की है, जो मैंने देखा है, जो ऑब्जर्व किया है वो ऑब्जर्व करके मैं आपके सामने पेश कर दिया। ठीक है। अब गुरुदत्त वॉज हाईली इम्प्रेस्ड विद दिस मैन बदरुद्दीन काजी। बोले यार कमाल के एक्टर हो यार, कमाल बखूबी तुमने निभाया है और आज के बाद मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ तुम मेरी हर फिल्म में रहोगे और मैं तुम्हारे बगैर फिल्म कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि जितना मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ हूँ आज तक मैं किसी से इम्प्रेस नहीं हुआ, फिर चाहे कोई बड़ा स्टार ही क्यों ना हो, आज तक किसी से इतना इम्प्रेस नहीं हुआ। ठीक है। अब उनको एक छोटा सा रोल दे दिए, अंदर शराबी का ही रोल था, जेल में कुछ सीन था, देव साहब के साथ ही था। अब वो कैरेक्टर इतना हिट हो गया, लेकिन कैरेक्टर का नाम नहीं था, क्योंकि जेल में वन ऑफ द इनमेट्स थे, तो कैरेक्टर का नाम नहीं था। तो बाहर लोग आकर के बात करते थे यार वो देवानंद के साथ जो वो शराबी था, जो बेवड़ा था, उसने कमाल का काम किया यार, बातें ऐसे होती थी। अब लोग काम के लिए उनको कैसे अप्रोच करें, कि तो बाहर को पॉपुलैरिटी नहीं, तभी मीडिया इतना एक्सपेंशन नहीं था जितना क्रेडिट्स भी इतने लंबे चौड़े नहीं देते होंगे ना, ये भी नहीं, छोटे रोल वाले को भी क्रेडिट में नाम दे दिया। तो फिर क्या किया जाए, तो फिर ये हिट हो गए, सब लोग इनकी चर्चा होने लगी, यहाँ वहाँ सब जगह इनके साथ इच्छुक थे काम करने, लेकिन अप्रोच कैसे क्या किया जाए, क्या करें। तो गुरुदत्त साहब को 2-4 जो फोन आ जाते थे, और गुरुदत्त इतने बड़े नाम थे कि उनसे भी लोग हिचकिचाते थे उनका नाम पूछने के लिए, कि छोटे मोटे कैरेक्टर एक्टर का नाम उनसे कैसे पूछा जाए। बहरहाल तो अपने गुरुदास साहब बोले देख भाई तेरा बहुत नाम हो गया है ये वो, लेकिन अब नाम हो गया लेकिन तेरा नाम नहीं, वो दिक्कत है। अब तेरे को एक बदरुद्दीन काजी जो नाम है वो नॉन फिल्मी स्क्रीन नेम चाहिए तुझे कोई, तो स्क्रीन नेम कुछ रखा जाए। बोले क्या रखा जाए, 5-6 नामांकन किए गए, बाकायदा उनका नामकरण विधि समारोह हुआ था। ठीक है, मतलब बारसा, तो उनके 5-6 नामकरण तय किए गए। तो अब्रोल साहब ने कुछ नाम रखा, गुरुदत्त साहब ने रखा, अलग अलग लोगों ने अलग अलग दिमाग अलग अलग नाम रखे गए। फिर उसमें से छाटनी हुई तो 2-3 नाम पर शॉर्टलिस्टेड हुआ गया। फिर फाइनल नेम सोचा गया कि जॉनी वॉकर रखे। क्यों भी रखे भाई, किसका रोल क्या था, शराबी का क्या था, और तभी नंबर 1 शराब हुई थी जॉनी वॉकर। तो इस तरीके से उनका नाम पड़ गया जॉनी वॉकर। अमेजिंग लेजेंड टू हिज। अब ये जॉनी वॉकर आने वाले दिनों में क्या क्या, मतलब आप लोग को शायद जानकर के ताज्जुब होगा कि वो बहुत से मामलों में पहल किया उन्होंने, इंडस्ट्री में पहल किया है। पहल कैसे, और वो हर मायने में, मतलब उनके जैसे पहल किसी ने नहीं किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो ही फर्स्ट इंडिया सुपरस्टार कॉमेडियन, और वो पहले ऐसे स्टार कॉमेडियन थे जिन पर गाने लिखे जाते थे, सोचे जाते थे, और वो पहले ऐसे जो आज भी नहीं हुआ है, मतलब उन पर गाने लिखे जाते थे, सोचे जाते थे। अभी रेयरली कोई असलम भाई ऐसा रेयरली जॉनी लीवर पे जैसे गाना रेयरली, नहीं तो वो टाइम पे तो आई थिंक वो सारे तेल मालिश वो सारे उसी पे। तो ये जॉनी वॉकर का ये एक हो गया। फिर बाद में और उनकी सब लाइन से मैं पहले गिनाता हूँ आपको, और वो पहले ऐसे एक्टर है जिन्होंने सैलरी सिस्टम बंद करवाई, क्योंकि पहले सैलरी दी जाती थी। एक प्रोडक्शन हाउस में काम, स्टूडियोज होते थे, मलाड टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, ये वो सब ऐसे, मलाड मूवी टोन वाड़िया का था, बॉम्बे टॉकीज दुबे का था। तो ये सब, तो ये लोग है ना पहले सैलरी लेते थे, तो इन्होंने सैलरी सिस्टम हटाई, और ये पहले ऐसे सिर्फ सैलरी सिस्टम नहीं हटाया, शिफ्ट सिस्टम शुरू किया, क्योंकि वो इतने बिजी हो चुके थे, तो शिफ्ट सिस्टम शुरू किया कि भाई 7 से 7 की शिफ्ट करेंगे, क्योंकि वो इतने बिजी थे कि यहाँ से वहां भागना होता था। तो शिफ्ट सिस्टम उन्होंने शुरू किया। शिफ्ट में काम करने लगे, ये हो गया। फिर कन्वेंस सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया था कि भाई हमको कन्वेंस भी चाहिए। फिर उन्होंने एक और सिस्टम शादी के, ये जब उन्होंने शादी की, उनकी एक नूरजहां, वो नूरजहां नहीं, एक नूरजहां जिनसे उन्होंने बाकायदा बाद में शादी की, वो उनकी हीरोइन थी फिल्म में, मतलब ये कॉमेडियन थे, उनकी हीरोइन थी।
लेकिन नहीं सॉरी, ये कॉमेडियन तो वो फिल्म की हीरोइन थी। अच्छा। और इनका टाका भिड़ गया था, लव अफेयर हो गया था, शादी हो गई, फिर इन्होंने लव मैरिज की, बाद मैरिज हुई, शादी कर ली, और जैसा शर्त होता है वुमन वैसे उनके साथ रखा गया कि आज के बाद तुम फिल्म नहीं करोगी। और वो अभी तक है, जीवित है, और शादी हो गई इनकी। और तभी इन्होंने सिस्टम एक नया लेकर आया कि संडे माय फैमिली टाइम, संडे मैं शूटिंग नहीं करूँगा, जिसका पालन बहुत चुनिंदा स्टार आज भी कायम रखे हैं। उन्हीं का देखा देखी, उनमें से एक डैनी डेंजोंग जो संडे को शूट नहीं करते। और प्लस इनका यह था कि मैं 6 के बाद शूट नहीं करूँगा, शाम को शूट नहीं करते थे, अंटिल की रात का रिक्वायरमेंट ना हो। जैसे सर जो तेरा चक्रा है वो रात की शूट है, वो रात में शूटिंग नहीं करते थे, क्योंकि वो फैमिली को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देते आए। और वो एक पाक इस्लाम थे, 5 बार नमाज पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे, बहुत ही मतलब एकदम बहुत रियल द सो कॉल्ड इस्लाम थे। ठीक है। फिर एक मैं आप लोग को बहुत एक हैरत अंगेज बात बताने जा रहा हूँ। जॉनी वॉकर एक आंख ही थे, उनको एक आंख देखा अभी, एक आंख के जॉनी वॉकर पूरी जिंदगी रहे। जब वो बस में कंडक्टर थे तब भी वहाँ उन्होंने किसी को भनक तक होने नहीं दी, और फिल्मों में भी किसी को भनक तक होने नहीं दिए कि वो एक आंख के हैं। एक उनकी नकली आंख ये थी। फर्स्ट टाइम है मेरे लिए, ये मुझे भी पहली बार पता चला। हाँ, तो ये बहुत कम लोगों को पता है, और वो भी किसी से कभी बस स्क्रीन पे भी पता नहीं चलता। हाँ, कभी कभी पता नहीं लगा किसी को, नहीं पता चला। और ये 2 शख्सियत के साथ, जैसे जॉनी वॉकर का आंख नहीं पता लगा किसी को, वैसे मीना कुमार की उंगली नहीं पता लगा, उनकी उंगली नहीं थी। ये दोनों ने बड़ी बखूबी से मतलब छुपा लिया था अपने ड्रॉबैक्स को। बहुत बढ़िया, वेरी इंस्पिरेशनल। फिर जॉनी वॉकर का और ये था, इसके अतिरिक्त उनका ये मानना था कि जैसे हर एक में रिटायरमेंट होना चाहिए, एक्टर को भी रिटायर होना चाहिए, और यही वजह है कि बाद में रिटायर होने की वो सोचे। और फिर कमल हसन ने उनको बाकायदा बहुत रिक्वेस्ट करके चाची 420 में लाए थे, वो बहुत करना नहीं कमाल का चाहते काम थे। किया उन्होंने। बहुत बढ़िया, करना ऐसा नहीं लगे चाहते। नहीं कि बीच में रिटायर हुआ है, ऐसा लगे मैराथन कंटिन्यू हाँ, ऐसा परफॉर्मेंस। हाँ। फिर एक और बात जहन में आ रही थी, भूल गया, अच्छा बताना था मुझे। हाँ, जॉनी वॉकर, एक और आप लोगों को बात बतानी, जॉनी वॉकर के ड्राइवर कम बॉय हुआ करते थे, जो बाद में बहुत बड़े कॉमेडियन कह लो या उनकी जगह ले लिया, और वो थे महमूद साहब। महमूद साहब उनके ड्राइवर कम बॉय हुआ करते थे, वो उनके जूते साफ करते थे, जूते पॉलिश करते थे, वो उनकी गाड़ी चलाते थे, और इसी लालच में वो रहे थे। उनके पास लालच उनकी ये थी कि भाई, और महमूद साहब के बाकायदा वालिद साहब ने, उनके फादर ने उनको वहाँ नियुक्त किया गया था, भाई मेरे बेटे को एक्टिंग का शौक है, तेरे यहाँ रहेगा तो छोटे मोटे रोल करता रहेगा। और जॉनी वॉकर मेड श्योर कि वो हर फिल्म में, यही वजह है कि जॉनी वॉकर की तमाम फिल्मों में एक एक सीन के लिए महमूद साहब दिखते थे। अच्छा, क्योंकि वो उनके बॉय और ड्राइवर हुआ करते थे, तो ये बहुत कम लोग। और महमूद साहब की यहाँ स्कूलिंग होने के कारण वो इतने बढ़िया एक्टर है। हाँ, और एक वक्त जॉनी वॉकर के घर में। और एक वक्त ऐसा भी आया था, पहले आप लोगों को पता होगा कि फिल्म फेयर अवार्ड षणमुखानंद हॉल में हुआ करता था, तो तभी दोनों नॉमिनेट हुआ था, लेकिन बेस्ट कॉमेडियन महमूद साहब को मिला था। तो तब महमूद साहब ने बोला कि देखो भाई, आज मैं कहाँ तुम कहाँ, मतलब मालिक कहाँ नौकर कहाँ। तो इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था जॉनी साहब ने। जॉनी वॉकर साहब बोले कि मैं तो हिमालय में चढ़ कर झंडा गाड़ कर आ गया हूँ, अब नीचे बैठा हूँ, देख रहा हूँ कौन जा रहा है गाड़ने के लिए। तो सबसे पहले तो गाड़ा मैंने ही ना, इंस्पायर तो मैं ही कर रहा हूँ सबको ऊपर जाने के लिए, अब जाओ गाड़ लो, अब मुझे क्या फर्क पड़ता, मैं तो वो भोग ले जाऊँ। करेक्ट, इस तरीके से। फिर और आप लोग कुछ पूछे? दिस इज अमेजिंग। क्या उनको कभी अवार्ड्स मिले हैं? हाँ मिले ना, बिल्कुल अवार्ड्स मिले। फिर हाँ, एक आपको इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ, एक फिल्म थी गुरुदत्त साहब, चूंकि गुरुदत्त साहब ने प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे हर फिल्म में रहूंगा, तो जब प्यासा बन रही थी, हालांकि मुझे नाम नहीं बताना चाहिए था, सीक्रेट रखना चाहिए था, लेकिन जब प्यासा बन रही थी तो कलकत्ता में शूट, उसका अधिकांश हिस्सा जो है कलकत्ता में हुआ। तो अबरोल साहब बोले भाई अब गुरुदत्त साहब आपको आपके प्रॉमिस से हटना पड़ेगा, और ये कस्में वादे यहाँ नहीं टकी चलेगी, क्योंकि ये बहुत संजीदा फिल्म है, बहुत सीरियस फिल्म है, और इसमें कोई जगह नहीं है जॉनी वॉकर साहब के लिए, हम डाल ही नहीं सकते। गुरुदत्त साहब बोले कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ बिना जॉनी वॉकर के, इज माय लकी चार्म, लकी मैस्केट, और कुछ भी करो, मैं जो प्रॉमिस करता हूँ किसी को भी होना चाहिए, बस मुझे वो चाहिए, कोई भी कुछ भी करो। तो इन्होंने बहुत, मैं सिगरेट बहुत फूके, स्मोकर थे अबरोल साहब, पूरे रात सिगरेट फूकते रहे, क्या करे। फिर कलकत्ता के एडन पार्क के एडन गार्डन क्या नाम है,
वहाँ पर ये फूक रहे थे ऐसी सिगरेट, चेन स्मोकर, सिगरेट फूक भाग कर ये क्या करे कहाँ कैसे क्या एडजस्ट करे। तो ऐसे ही बैठे इत्मीनान से सोच रहे थे कि इतने में उनको आवाज़ आई वहाँ गूंजी कानों में तेल मालिश, तो उनको उनका कैरेक्टर मिल गया। और जो आज की तारीख में बाकायदा जॉनी वॉकर मतलब वो नाम याद आता है और वो नेशनल एंथम बन चुका है। आज भी जिंदा है वो। Yes. इस गाने के थ्रू आज